देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह के मुंह से भी आपने कई बार सुना है कि 40-50 सालों तक कोई सरकार नहीं आएगी भाजपा के अलावा, पहले। और बहुत सारे नेता यही कहते हैं। बल्कि प्रधानमंत्री जी जो अपना विजन बताते हैं 2047 तक, 75 तक, इस तरह का आप सुनते हैं। लेकिन लोकसभा में अमित शाह के एक बयान से ये साबित हुआ कि वो भांप गए हैं कि 2024 में शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही। उन्हीं की ज़बानी में आपको सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि जो पार्टी ये कहते हुए नहीं थकती है कि साहब हमारा ये प्लान है और हम इतने साल तक रहेंगे, इस तरह की बातें होती हैं, इतना कॉन्फिडेंस रहता है। आखिरकार अमित शाह के मुंह से शब्द क्या निकले कि उन्होंने कहा कि 2024 के बाद जो भी सरकार आएगी, बहुत ध्यान से सुनिए, 2024 के बाद जो भी सरकार आएगी वो उसके अंदर तरमीम तनसीख कर लेगी। महिला बिल को लेकर के जब 41 मिनट के संबोधन में अमित शाह ने अपना बयान दिया, अपनी स्पीच दी, उस बीच इस वाक्य पर आकर दर्शकों को ये बात महसूस हुई कि ज़मीनी हालात चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कहीं भाप तो नहीं गए हैं। छोटी सी बात है, जब महिला बिल को लेकर के वाद विवाद और बातचीत चल रही थी तो उसी समय विपक्ष का एक बहुत ही मजबूत स्टैंड ये रहा है कि आप जो 33% महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसमें से देश में जो वाकई उत्पीड़ित वर्ग है ओबीसी, उसका भी आप कोटा इसके अंदर निर्धारित कर दें। तो अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा, मैं सुनाऊंगा आपको। अमित शाह ने कहा कि आप श्री गणेश कर दीजिए, बाद में जो भी सरकार आएगी वो कर लेगी। इसका मतलब यही जाता है। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार श्रवण गर्ग साहब एक डिबेट में कह रहे थे कि अमित शाह मान चुके हैं, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, उनकी इंटेंशन उनके सिर्फ शब्द बता रहा हूँ आपको मैं, कि उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि आने वाले वक्त में क्या स्थितियां बदल रही हैं। छोटा सा वीडियो देख लें, बहुत छोटा सा। इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई। फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया। एक बार शुरुआत करनी चाहिए मुझे, और एक बार शुरुआत करें, उसके बाद पहला डिलिमिटेशन कमीशन। के बारे में दर्शकों इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का उदय भले ही हिंदुत्व पर हुआ हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग में काम किया है, उनको मालूम है कि किस प्रकार से ओबीसी को जोड़ना है, किस प्रकार से एससी वोटों को सेंध लगानी है, और टिकट वितरण में वो बाकायदा जातियों का जो मिश्रण करते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। मैं आपको कई बार अपने प्रोग्राम में बता चुका, अपने एपिसोड में मैं बता चुका कि ओम प्रकाश राजभर और प्रधानमंत्री दो अलग अलग तरह के नेता हैं। अलग तरह इन द सेंस कि वो कितने एक छोटे से एरिया को प्रभावित करते हैं, राजभर कौम को, और प्रधानमंत्री जी पूरे देश को बांधने का काम करते हैं। किया भी है उन्होंने। दो ऐसे नेता एक प्लेटफॉर्म पर अमित शाह ने उसको लाने का काम किया है। अभी दिल्ली में जो पहली 38-35 कितने वो गठबंधन कितनी पार्टी थी, मेरे जहन से निकल गया है, जब इकट्ठे होकर के प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की बैठक 9.5 वर्षों बाद की है। उससे पहले एनडीए का नाम नहीं था और भविष्य में भी नाम नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है वो अंदाजा करना मुश्किल हो जाता है। रामविलास पासवान की कहें या कोई और से कहें, चूंकि और पार्टी का नाम नहीं आता है। वहां पर ओम प्रकाश राजभर को इकट्ठा कर देना और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा कर देना, इस बात का सूचक है कि अमित शाह जानते हैं कि छोटी छोटी सीटों पर भी मुझे किस तरह से जातियों का समीकरण बांधना है। आपको मैं पहले भी बता चुका, पहलवानों के बारे में जो बृजभूषण साहब हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि 7-8 सीटों पे वो वर्चस्व रखते हैं, जेल नहीं भेजा गया उनको। देश के अंदर कितना ही बड़ा आंदोलन वजह, चूंकि उनको मालूम है कि इस नेता को
इसके वर्ग को भी किस प्रकार से साधना है। तो बहरहाल मैं तो आपको अमित शाह की एक क्वालिटी बता रहा था। ऐसे अमित शाह जो जानते हैं कि जातियों का गठबंधन किस तरह से जोड़ना है, साधना है, अगर वो इस बात को उनके मुंह से गाहे बगाहे इत्तफाकन भी निकल आया है तो इसका मतलब ये भी आप मानकर चल सकते हैं कि अमित शाह ज़मीन की हकीकत से वाकिफ़ हैं। अब अकल से दूसरी बात ले आइए। हो सकता है आपको ये लगे कि हम उनके शब्दों को पकड़कर आपको खबर बनाकर दिखाना है। हालांकि देश के सबसे बड़े, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बड़े पत्रकार के मुंह से ये बात निकली, तब मैं जाकर उस वीडियो पर गया और मैंने उसको पूरा देखा। 35वें मिनट पे मुझे वो वीडियो मिला, तो वो बहरहाल उनकी बात मिली जो मैंने आपको दिखाई है। लेकिन अब अकल के एतबार से अगर सोचा जाए क्या ये संभव है, तो लग ये रहा है कि हाँ, ये वाकई हो चुका है, ज़मीन पर यह काम हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह साहब या भारतीय जनता पार्टी के जो आजकल मध्य प्रदेश में और राजस्थान में तमाम परिवर्तन रैली और संकल्प रैली चल रही हैं, आशीर्वाद रैली चल रही हैं, वहाँ भीड़ नाम की चीज़ नहीं है। और अभी तेलंगाना में राहुल गांधी गए थे, 10 लाख लोगों के हजूम देखा गया है लगभग। वाकई बहुत बड़ा हजूम था। ऑनलाइन पर जब देखता हूँ मैं तो वहाँ पर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वीडियो को लाखों लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री जी के वीडियो को हद ये है कि लोकसभा के अंदर बयान को भी इतना नहीं देखते। इस बात से नज़र आता है कि वाकई राहुल गांधी और कांग्रेस आई या इंडिया गठबंधन, अगर मैं आगे बढ़कर कहूँ, वो उसका कुछ ना कुछ वर्चस्व दिख रहा है, ज़मीन पर कुछ चीज़ दिख रही है। अगर वैसे भी मैं आपको बता चुका कि साउथ में कहीं नहीं है भारतीय जनता पार्टी, और अकल इस बात को कहती है कि कर्नाटक में जो इतनी बड़ी जीत है कांग्रेस आई की, अब संभव नहीं है कि 26 सीटें ही आप लेकर चले जाएंगे। लगता है 10-5 सीटें घट जाएंगी, एक आम बात है, कोई ज़रूरी तो नहीं है। आंध्र प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ख़त्म होने का मामला दिखाई दे रहा है, सर्वे बता रहे हैं, लगता नहीं है कि 4 महीने बाद फिर दोबारा से उनके सांसद ना घटें। राजस्थान में जिस तरह से काम की, मतलब को बहुत सारी जगह ऐसी हैं, और बिहार, महाराष्ट्र, ये तो दर्शकों आपको मालूम ही है कि वहाँ किस प्रकार के गठबंधन है। तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह शायद इस बात को भाप गए। मुझे लगा आपको इस तरफ इशारा कर देना चाहिए कि अमित शाह भी शायद इस बात को मान रहे हैं कि 2024 के बाद की सरकार शायद कोई और होगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दर्शकों, और फेसबुक पर हमारा पेज है उसको भी आप फॉलो कीजिए। थैंक्स का बटन दबाइए, क्योंकि इस तरह की खबरें हम निकाल करके आपके पास लेकर आते हैं एविडेंस के साथ। सोशल मीडिया को, जो भी ऐसे लोग पत्रकार हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको मजबूत करने का काम कीजिए, चूँकि हाल क्या बना चुका है गोदी मीडिया, आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। किसी नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी खबर के साथ हाजिर दूंगा। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।